In this example, a 8,000 kg engine pulls a train of 5 wagons, each of 2,000 kg, along a horizontal track. If the engine exerts a force of 40,000 Newton and the track offers a friction force of 5,000 Newton, then calculate, फर्स्ट पार्ट में बोल रहा है कैलकुलेट करने के लिए द नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स, एंड सेकंड पार्ट में बोल रहा है द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन, और थर्ड में बोल रहा है द फोर्स ऑफ वैगन वन ऑन वैगन टू। तो वैगन वन कितनी फोर्स लगा रहा है वैगन टू पे, तो एक एक करके हम तीनों को यहाँ पे एनालाइज करेंगे। सबसे पहले कोशिश करनी होती है फिजिकल सिचुएशन ड्रा करने की। तो सबसे पहले अगर यहाँ हम ड्रा करें डायग्राम यहाँ पे, तो मान लीजिए ये आपके पास आ गया इंजन, ये आपका आ गया ट्रेन का इंजन। अब ये ट्रेन का इंजन क्या कर रहा है, 5 वैगन्स को अब खींच रहा है। कितनी फोर्स से खींच रहा है, 40,000 से। तो यहाँ पे मान लीजिए ये 5 डब्बे हैं ट्रेन के, एक आ गया, ये दूसरा आ गया, ये तीसरा आ गया, ये चौथा आ गया, और ये पांचवा आ गया। ये 5 डब्बों को ये इंजन खींच रहा है, और इस इंजन का मास दिया हुआ है इसने 8,000 kg, और यहाँ पे हर एक डब्बे का मास दिया हुआ है इसने 2,000 kg। और उसके अलावा क्या बोल रहा है, ये जो डब्बे ट्रेन चल रही है, तो ट्रेन और ट्रैक के बीच में क्या है, एक अपोजिंग फोर्स है, फ्रिक्शनल की फोर्स है। वो फोर्स कितनी है, 5,000 न्यूटन के बराबर है। आपको बोल रहा है कि आपको क्या निकालनी है, इसकी एक्सेलरेशन। फर्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है, नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स। तो मतलब नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स किसके बराबर होगी। तो पहले तो यहाँ पे हम एनालाइज करेंगे कि इस ट्रेन को इस तरफ फोर्स कितने से खींच रहा है, ये इंजन कितने फोर्स से खींच रहा है बच्चे, ये इसको खींच रहा है इस तरफ, इसको खींच रहा है 40,000 से। कितने से, 40,000 न्यूटन से एक फोर्स इसको लग रही है इस तरफ। ये कौन खींच रहा है इसको, ये जो इंजन है हमारे पास, इंजन खींच रहा है इस ट्रेन को। और यहाँ पे एक फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है, क्योंकि दो बॉडी जब कांटेक्ट में होती है तो वहां पे एक अपोजिंग फोर्स आ जाती है। उसी अपोजिंग फोर्स को क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स, जो मोशन को क्या कर रही है, यहाँ पे अपोज कर रही है। तो यहाँ पे एक बैकवर्ड डायरेक्शन में इसको फोर्स लगेगी 5,000 न्यूटन की। तो अगर नेट फोर्स देखें, मतलब एक इसको 40 न्यूटन से इस तरफ खींच रहा है इंजन, और 5 न्यूटन से फ्रिक्शन लग रही है, मतलब एक बैकवर्ड डायरेक्शन में लग रही है, एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में लग रही है। तो इस पे अगर हम देखें नेट फोर्स कितनी लग रही है, तो नेट फोर्स कितनी हो जाएगी इस पे, नेट फोर्स, नेट फोर्स कितनी आ जाएगी, ये फोर्स लग रही है 40,000 माइनस 5,000, तो नेट फोर्स आपके पास आ जाएगी 35,000 न्यूटन। एक आंसर ये आ गया आपके पास। बोल रहा है कि नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स कितनी है, जो उसको एक्सेलरेट करके लेके जा रही है। तो वो पूरा 40,000 तो आप लोग नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि 40,000 से तो इंजन इसको खींच रहा है, मगर इसको अपोज भी तो कर रही है फ्रिक्शन, फ्रिक्शन इसको अपोज कर रही है 5,000 न्यूटन से। तो इसके ऊपर नेट फोर्स कितनी आ जाएगी, 35, मतलब जो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है इंजन, और उसमें से माइनस किया आप लोगों ने क्या, फ्रिक्शनल फोर्स, क्योंकि फोर्स आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है। तो एक आपकी यहाँ पे ये 40,000 अलोंग द इंजन की डायरेक्शन में लग रही है, और इसको ये अपोज कर रहा है 5,000 न्यूटन। पहला पार्ट हो गया आपके पास। दूसरा पार्ट ये बोल रहा है कि द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन, ये जो 5 वैगन्स है इनकी एक्सेलरेशन बताने को बोल रहा है, इनकी एक्सेलरेशन बताने को बोल रहा है। अगर इनकी एक्सेलरेशन बताने को बोलेगा तो हमें पता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, सेकंड लॉ अगर न्यूटन का अगर हम लोग देखें, तो न्यूटन का सेकंड लॉ क्या बोलता है, एफ इज इक्वल टू नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहां हमें क्या निकालनी है, एक्सेलरेशन निकालनी है। तो एक्सेलरेशन हमारे पास आ जाएगी फोर्स अपॉन मास। अब यहां पे देखें, फोर्स, नेट फोर्स अभी हमने निकाली, क्योंकि नेट फोर्स लेनी है, क्योंकि 40,000 तो इसको इस तरफ लग रही है माइनस
5000। ये आ गई नेट फोर्स डिवाइडेड बाई मास। अब किसकी एक्सेलेरेशन पूछ रहा है यहाँ पे? ट्रेन की, इंजन की नहीं पूछ रहा है। इंजन तो उसको खींच के लेके जा रहा है ना। इंजन क्या कर रहा है? उसको खींच रहा है, पूरे ये 5 वैगन्स को खींच के लेके जा रहा है। तो इन 5 वैगन्स का अगर हम मास देखें, एक का है आपके पास 2000, तो 5 का कितना हो जाएगा? 10,000। 10,000 आ गया जी इसका मास। तो यहां से ये हमारे पास ऊपर बच रहा है 35,000 डिवाइडेड बाई 10,000। ये 30 इसके साथ कट गए। ये 35 डिवाइड बाई 10 हमारे पास आ जाएगा एक्सेलेरेशन की वैल्यू 3.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये दो आंसर आ गए हमारे पास। यहाँ पे ध्यान देना है आपने, यहाँ पे मास उसी का लेंगे जिसकी एक्सेलेरेशन पूछी है। जिसकी एक्सेलेरेशन पूछी है उसी का मास निकालना। तो यहाँ पे एक्सेलेरेशन इसने पूछी है ट्रेन की, इंजन की एक्सेलेरेशन नहीं पूछी है यहाँ पे। तो नेक्स्ट पार्ट देखें, यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है? द फोर्स ऑफ वैगन 1 ऑन वैगन 2। मतलब ये आपका अगर वैगन 1 है और ये वैगन 2 है और ये वैगन 3, ये 4, ये 5 आ गया आपके पास। तो वैगन 1 कितनी फोर्स लगा रहा है वैगन 2 पे? तो मतलब आप मान लीजिए वैगन 1 क्या है आपके पास? अब इंजन है, जैसे इस तरह से काम कर रहे थे वैसे इसके लिए काम करेंगे। तो ये कितनी फोर्स है इसको खींचेगा? तो यहाँ पे ध्यान दें आप, ये कितनी फोर्स लगा रहा होगा? मतलब द फोर्स ऑफ वैगन 1 ऑन वैगन 2, वैगन 2 पे कितनी फोर्स लग रही होगी? तो यहाँ अगर मैं लिखता हूं फोर्स ऑफ वैगन 1 ऑन वैगन 2, ये किसके बराबर आ जाएगी बच्चे आपके पास? मास इनटू एक्सेलरेशन। मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की वैल्यू तो आपने निकाली है, क्योंकि सभी तो ये जुड़े हुए हैं ना एक साथ, तो कंस्ट्रेंड है, बंधे हुए हैं सारे एक साथ, तो एक साथ ही चलेंगे सारे डब्बे। ये नहीं है कि इसकी एक्सेलरेशन कुछ होगी, इसकी कुछ होगी, इसकी कुछ होगी, ऐसा तो नहीं होगा, एक साथ ही चलेंगे। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू तो ये आएगी। मगर अब मास देखना है आपने यहाँ पे, क्योंकि इसने बोला है कि द फोर्स ऑफ वैगन 1 ऑन वैगन 2 पे कितनी फोर्स लगेगी। तो वैगन 2 को ये कितनी फोर्स से अपनी तरफ खींच के लेके जाएगा? देखो, ये फोर्स इसको लगाएगा, इस तरफ खींचेगा, है ना। 2 पे तो ऐसे फोर्स लगेगी क्योंकि ये खुद आगे की तरफ जा रहा है। इसको कौन खींच रहा है? इंजन। अब ये इसको खींच रहा है, तो अगर इसको खींचेगा तो साथ में इनको भी खींचना पड़ेगा। तो ये सारे के सारे इसके साथ ही तो चलेंगे, तो इन सबका मास आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पे आपके पास मास की वैल्यू कितनी होगी? एक का है आपके पास 2000, तो इन चारों का हो जाएगा आपके पास 8000। 8000 मल्टीप्लाइड बाई 3.5। तो 8000 को हम मल्टीप्लाई करते हैं जब 3.5, 3.5 को 3/10 लिख सकते हैं। तो यहां मैं लिखता हूं, अगर 8000 मल्टीप्लाइड बाई 35 डिवाइड बाई 10, ये जीरो इसके साथ कट जाएगा। तो 8000 को मल्टीप्लाई करते हैं अगर हम 35 से, तो ये हमारे पास आता है 28,000 न्यूटन। मतलब 28,000 न्यूटन की फोर्स लगेगी किसके ऊपर? 2 के ऊपर। कौन लगाएगा? 1। यहाँ पे सिर्फ फोर्स लगाने की बात कर रहा है, यहाँ फ्रिक्शन वगैरह कुछ नहीं पूछा है इसने उस तरह से, ठीक है। तो इस चीज का आपने ध्यान देना है यहाँ पे कि देखो, पहले पार्ट में इसने क्या बोला है? पहले पार्ट में इसने बोला है द नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स, जो इन सबको खींच के लेके जा रही है वो कितनी एक्सेलरेटिंग फोर्स होगी। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, नेट एक्सेलरेशन किसके बराबर होती है? एक्सेलरेटिंग फोर्स। जो मतलब नेट फोर्स कितनी लग रही है? उसको 40,000 इस तरफ लग रही है और 5,000 बैकवर्ड डायरेक्शन में लग रही है। तो नेट फोर्स आपके पास आ गई 35,000 न्यूटन। और फिर बोल रहा है एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन, ट्रेन की एक्सेलरेशन पूछ रहा है। किसकी एक्सेलरेशन पूछ रहा है? ट्रेन की। इसमें ध्यान देना है यहाँ पे। तो ट्रेन को कौन खींच के लेकर जा रहा है? इंजन। तो इंजन खींच के लेके जा रहा है ना ट्रेन को, तो मास किसका आएगा? ट्रेन का, क्योंकि एक्सेलरेशन किसकी पूछी है? ट्रेन की। तो यहाँ पे ये आपने लगाया और यहाँ से आपने ये एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाली। फिर थर्ड पार्ट में इसने बोला द फोर्स ऑफ वैगन 1 ऑन वैगन 2, वैगन 1 कितनी फोर्स लगा रहा है वैगन 2 पे, ये चीज भी आपने निकाला।